नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा तर्जुमान मोहम्मद अफजल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम, फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 298 अरकान असेंबली की अहलियत को मशकूक करार दिया गया है। इसकी वजूहात जो अब तक सामने आई हैं वो उनकी मैट्रिक और इंटर की असनाद की अदम फराहमी को करार दिया जा रहा है। जानना यह चाहूंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कोई ऐसा निजाम वज़ा नहीं किया गया कि अरकान असेंबली और सेनेट जो है वक्त पर अपनी असनाद जो है वो जमा करा सके? जनाब, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 298 अफराद की फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को आज मौसूल हुई है हायर एजुकेशन कमीशन से जी। और हायर एजुकेशन कमीशन इदारा है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन की तालीमी असनाद की वेरिफिकेशन करता है। इस सिलसिले में अब तक तकरीबन 870 जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट, उनके ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो चुका है। 298 अफराद के बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इन लोगों की अभी तक हमें मैट्रिक और इंटर की असनाद नहीं मिली। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है नहीं बल्कि थी। पिछले इलेक्शन में जब 2008 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो ग्रेजुएट हों। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को 21 अप्रैल 2008 को खत्म कर दिया था। तो 70 अफराद ने 2008 के अप्रैल के बाद इंतखाबात में हिस्सा लिया जिनको इस शर्त से की जरूरत नहीं उनको ग्रेजुएशन की। लेकिन उससे पहले वाले जो जितने अपराध हैं जो 2008 में उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दिया तो उस वक्त उनकी जो तालीमी काबिलियत थी वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि ये इशू जो है वो आबिद शेर अली साहब ने नेशनल असेंबली में उठाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की कि मेंबरान के तमाम जो तालीमी कवायद है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इलेक्शन कमीशन हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर उनकी तहकीकात कर रहा है। तो अब तक 870 अफराद की तालीमी जो असनाद हैं उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। उसमें से 50 के लगभग जो थे जिनके बारे में बोगस या इनवैलिड का वो कहा गया था उनकी तहकीकात हो रही है। उनमें से 13 अफराद के केसेस पुलिस को अभी तक भेजे जा चुके हैं, बाकी की वेरिफिकेशन भी हो रही है। अब ये 298 अफराद हैं, इनके बारे में इलेक्शन कमीशन को हायर एजुकेशन कमीशन ने दरखास्त की है कि हमें मदद की जाए और इन मेंबरान को कहा जाए कि वो अपने तालीमी असनाद हमें दें ताकि उनके नाम को भी जेन्युइन जो लोग हैं जो जेन्युइन मेंबरान हैं उनकी लिस्ट में जल्द से जल्द डाला जा सके। तो इस सिलसिले में ये जो इनमें से बेशतर लोगों को मैं जानता भी हूँ, आप भी जानते हैं, यकीनन उनके पास ये तमाम असनाद हैं, लेकिन किस वजह से उनको अभी तक उनको ख्याल नहीं आया कि वो अपने ये सर्टिफिकेट्स हमें नहीं चाहिए, ये हायर एजुकेशन कमीशन ने मांगे। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि इस चीज में हमारी मदद की जाए। तो इंशाल्लाह ये केस हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को के हुजूर कल सबमिट करेंगे और उनसे हिदायत लेकर फिर इन तमाम अफराद को हम मुतला करेंगे कि वो जल्द अज जल्द अपने असनाद की तस्दीक शुदा कापियां हायर एजुकेशन कमीशन को दे दें ताकि उनके नाम को जेन्युइन लिस्ट में डाला जा सके। अफजल साहब, ये फरमाइएगा कि असनाद की बर वक्त फराहमी ना होने की सूरत में इन अराकीन की रुकनियत पर किस तरह के असरात मुरत्तब हो सकते हैं? जिस वक्त ये खबर चल रही थी हमें बहुत से लोगों ने हमें राब्ता किया और उन्होंने हमें कहा कि जी हम आपको ये असनाद की कापियां भेज रहे हैं। तो हमने उन्हें बताया इलेक्शन कमीशन ने कि जी ये असनाद की कापियां हमें नहीं चाहिए बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन को चाहिए। और उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, इसलिए कि आज भी कुछ लोगों ने वहां पे भेजने के लिए बंदों को भेजा कि जी हमें तो ख्याल में नहीं था, जहन में नहीं था, तो अभी जरूरी है तो हम इमीडिएटली। तो एक हफ्ते के अंदर मुझे उम्मीद है कि
ये काफी अफराद की जो है ना वो उनके पास पहुंच जाएंगी असनाद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उनका मौकफ यह था कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तमाम तर मामले की वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त जमा कराई गई है, जिसके मुताबिक इन 298 अफराद की फहरिस्त फराहम की गई है जिन्होंने अभी तक मैट्रिक और इंटर की असनाद जमा नहीं कराई है और इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। उनके जो है ज्यादा मसरूफ होना भी एक अहम तरीन वजह तस्वुर की जा सकती है। इसके अलावा आइंदा एक हफ्ते के दौरान अगर ये तमाम तर असनाद जमा करा दी जाती हैं तो मामलात और सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने खुलकर सामने आ जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम जायजा में टाइम हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। आप देखते रहिए जायजा।